राजस्थान की एकमात्र स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वीओएमयू कोटा में 17 जुलाई 2022 के न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स जो वीओएमयू में अवेलेबल हैं उनमें आप एडमिशन लेकर अपने जो घर बैठे डिस्टेंस मोड में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। चाहे आप जॉब में हो या आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे रेगुलर कोर्स में अध्ययनरत हैं, तो भी यहाँ पर वीओएमयू से डिस्टेंस एजुकेशन से आप एक और कोर्स एडमिशन लेकर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे। इसके कैसे एग्जाम्स रहेंगे, क्या असाइनमेंट की प्रोसेसिंग है, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, कितनी फीस रहने वाली है, जितनी भी सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन से जो वीओएमयू कोटा रिलेटेड बेसिक्स बातें वो सारी आपको जाननी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही हम बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत जो बालिका शिक्षाओं में जो बालिकाओं के लिए निःशुल्क करने की जो बात की जा रही थी यूनिवर्सिटी में, उसकी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट्स है, भविष्य की क्या संभावना है, वो सारी हम चर्चा करने वाले हैं। और कंप्लीटली ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो वीओएमयू में न्यू एडमिशन संबंधी वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों वीओएमयू की होम वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में और यहाँ पर जो कंप्लीटली मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेशन दे दी थी कि जो वीओएमयू के एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि मैं इसके वीडियो काफी लेट तैयार कर पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है, कई बार कई चीजों में व्यस्तता होने के कारण नहीं तैयार हो पाता। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो अगर आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वीओएमयू का और कंपटीशन भर्ती का, तो दोनों चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वीओएमयू में जो एडमिशन प्रोसेसिंग है उसके लिंक एक्टिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन, उसके साथियों लास्ट डेट है 17 अगस्त 2022। साथ ही अगर आप प्रमोटी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट है 17 अगस्त 2022। आपके कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेसिंग से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कहीं जिसकी जो हार्ड कॉपी निकलेगी उसको फीस को पे कर देना है, हार्ड कॉपी को अपने पास ही रखना है, कहीं जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके जो एग्जाम सेंटर्स वगैरह हैं वो आपके नजदीकी जिलों में, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर, उसके साथ कस्बों पर भी आपको एग्जाम्स के सेंटर अवेलेबल हो जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के, अगर आप इसमें जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेते हैं तो। बाकी वीओएमयू में कुछ जो समस्या चल रही है वर्तमान की, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेश एडमिशन का लिंक उनके लिए होता है जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में, तो वो फ्रेश एडमिशन से अप्लाई करेंगे। 17 अगस्त लास्ट डेट है। वहीं साथ ही प्रमोटी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो भी मतलब जिन्होंने पिछले सेशन में जिन्होंने जुलाई 2021 में, अगर मान लो आपने जुलाई 2021 में आपने मान लो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, जुलाई 2022 में आपको सेकंड ईयर का प्रमोटी फॉर्म अप्लाई कर देना है। अपने सेकंड ईयर की फीस पे कर दीजिए और उसका अगली कक्षा का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये एक नॉर्मली प्रोसेसिंग है, इसमें आपका एग्जाम्स होना, रिजल्ट आना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपने एमए प्रीवियस में जुलाई 2021 में एडमिशन लिया, जुलाई 2022 में आपको इस लिंक से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके और आपको प्रमोटी फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये तो कुछ जो बेसिक सी बातें थी वो मैंने कर ली। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन में और वहां जाकर मैं आपको जो कोर्स रिलेटेड जो सारी चर्चा है जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। पीएचडी की सूचना शायद प्रत्यक्ष सूचना जारी की जाती है। प्री एग्जाम्स हैं, एमबीए एमसीए के प्री एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी फॉर्म चल रहे हैं। एमएससी प्री एग्जाम्स की जो डेट है साथियों 28 अगस्त 2022 है। तो इनमें आप अगर आप करना चाहते हैं तो इनका आपका प्री एग्जाम से ही होगा, एमएससी, एमबीए, एमसीए और पीएचडी। ये कार्य पूरी अलग प्रोसेसिंग है। बाकी जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं उसमें आपका कहीं कोई नहीं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आप सीधा इसमें एडमिशन ले पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो वीओएमयू के कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो साथियों पीजी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एमए के जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब्जेक्ट्स में जो एमए अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इमेज नजर नहीं आ रही है तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी है ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करके थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको अच्छे से दिख पाएगा। तो जैसे मान लो आप एमए करना चाहते हैं, आप नॉन प्रैक्टिकल जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एमए करते हैं, तो आपको प्रीवियस की फीस है 4700, फाइनल की फीस है 4850 रुपए। ये नॉर्मली जितने भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो मास्टर है उसके फीस है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मान लो एमए ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो 6700। तो इस प्रकार से इन कोर्सेज में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पत्रकारिता में एमलिस का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। उसके बाद आपको साथियों एमएससी के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। एमएससी के ऑप्शंस की अगर बात करें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12,000 रुपये फर्स्ट ईयर और 12,000 फाइनल की, जो प्रीवियस और फाइनल की 12,000 रुपये फीस है। अलग अलग कोर्स की आप फीस यहाँ पर देख सकते हैं, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं और काफ़ी जितने भी जो कोर्सेज हैं आपको यहाँ पर शो अप हो रहे हैं वो आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा के ऑप्शन हालांकि पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, अब काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इन फीस में आपको डिप्लोमा आपको देखने को मिल जाएंगे, वो चाहे लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा हो या फिर योगा का डिप्लोमा हो, वो सारे कोर्सेज ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपको इस प्रकार से इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी आप सीधा अप्लाई नाउ पर जाकर चेक कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की एलिजिबिलिटी मान लो आप जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर वेबसाइट पर चले जाना है, फ्रेश एडमिशन में अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। राजस्थान में साथियों वीओएमयू कोटा के 6 रीजनल सेंटर हैं, तो इन रीजनल सेंटर पर जाकर भी आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहीं साथ ही स्टडी सेंटर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एग्जाम सिटी राजस्थान के सभी जिलों
मुख्यालय पर हैं और कस्बों में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल में आपको जो भी ऑप्शन मिलते हैं उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, दस्तावेज, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जो भी कोर्स चूज करना चाहते हैं, मान लो आप किसी भी कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे एडिशनल की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो कोई जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं आप इसको सिंपली यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आपको फीस भी शो हो जाएगी और उसकी योग्यता भी शो हो जाएगी। जैसे मान लो बीए करना चाहते हैं तो आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए और फिर आपकी 4400 रुपये फीस है वो आपकी इसमें लगने वाली थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो जो ऑप्शन कोर्स में ऑप्शन शो हो रहे हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में फीस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ पर फीस आ जाएगी 12,200 रुपये इसकी फीस होने वाली है। आपकी ग्रेजुएशन है, आपने कर रखा है 1 वर्षीय तो उपाधि, तो उसमें फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी वो सारी जानने का ये मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया। किसी भी कोर्स की आप इसकी प्रकार से एलिजिबिलिटी और उसकी फीस है वो आप पता लगा सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, बीए वाले नॉर्मली के स्टूडेंट्स होते हैं, 4400 4200 रुपये फीस है। प्रैक्टिकल के साथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो वाणिज्य है, बीकॉम के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बीएससी में भी आपको इसमें जुलाई सेशन है तो वहाँ भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बी लिस्ट के भी ऑप्शन रहेंगे। तो ये जितने भी जो सारे कोर्सेज हैं, बीएड का एडमिशन है वो साथियों प्री एग्जाम्स में होते हैं। तो यहाँ पर इस सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2022 रहने वाली है। तो इसमें आपको कंप्लीटली अप्लाई कर देना है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं हार्ड कॉपी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय आप 15% की छूट भी ले सकते हैं। आपकी जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय जो बुक्स हैं उसकी अगर आप हार्ड कॉपी घर पर मंगवाना चाहते हैं, हालांकि बुक्स काफी लेट चल रही है, डिले, क्योंकि पिछले सेशन से एग्जाम्स का जो कोविड दौर चला उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट्स ने मतलब समय पर बुकें नहीं पहुंच पाई, तो बाकी आप चाहें तो इसमें अगर आप बुक मान लो सॉफ्ट कॉपी चूज करते हैं, आपको बुक घर पर नहीं भेजी जाएगी, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो उन बुक्स के उसको चूज करने पर आपको 15% फीस की कंप्लीटली छूट मिलने वाली है। टोटली जितनी भी जो मैं फीस बता रहा था आपको अभी, जितनी ज़्यादा फीस होगी उसमें आपको उसका टोटली 15% आपको उसमें छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेसिंग है। लेटरल एंट्री वालों को साथियों सीधा अपने रीजनल सेंटर जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहां पर सीधा एडमिशन दे दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, आपको ये संपर्क जो सूत्र हैं उस पर आप कंप्लीटली जाकर संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के सभी रीजनल सेंटर्स पर भी आपको यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अब हम बात करते हैं वीओएमयू यूनिवर्सिटी की। जैसे आप मान लो अभी एडमिशन लेते हैं तो आपके कंप्लीटली एग्जाम कब होंगे, तो साथियों वीओएमयू में एडमिशन 2 सेशन चलते हैं, जनवरी और जुलाई। तो आपने मान लो यहाँ पर अभी जो आपका एडमिशन होगा वो जुलाई सेशन में होगा। तो एग्जाम अगर शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग बात करें तो नेक्स्ट जून में आपका एग्जाम होना चाहिए। लेकिन अभी साथियों एक बात और कटु सत्य बता दूं, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो साथियों दिसंबर 2021 सेशन के जो एग्जाम्स है वो अभी जुलाई में, वर्तमान में जो जुलाई सेशन जुलाई में चल रहे हैं, मतलब वीओएमयू के जो वर्तमान एग्जाम्स है वो 7 महीने डिले चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स भी अभी वीओएमयू फेस कर रहा है कोविड के बाद से। तो आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ी जो पूर्व के स्टूडेंट्स हैं उसमें अपना अनुभव लेकर फिर ही आप उसमें प्रवेश ले, ताकि भविष्य में अगर मान लो आप चाहते हैं, जैसे मान लो बीए पूरी हो जाएगी और मैं उसी साल रनिंग में रहकर मतलब बीएड कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि वीओएमयू में जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बीएड कभी भी मतलब उसमें शामिल हो पाना बहुत मुश्किल है। फास्ट रिजल्ट घोषित करवाना, यूनिवर्सिटी जाकर प्रोसेसिंग करना हर स्टूडेंट के लिए इतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सारी कुछ जो बातें थी मैंने आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। वहीं साथ ही असाइनमेंट की आजकल ऑनलाइन प्रोसेसिंग है तो वो आप अप्लाई कर पाएंगे। मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं चैनल प्लेलिस्ट पर, उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा योजना की जो कृपा थी वो कहां अटक गई। क्योंकि साथियों यहां पर वीओएमयू के जितने भी जो कोटा के जो न्यूज़पेपर्स थे वो एक न्यूज़पेपर की बात नहीं है, 2-3 न्यूज़पेपर्स में ये सारी बातें चली थी और उसके अकॉर्डिंग हमने भी आपको जो कंप्लीटली अपडेशन दी थी कि अगले सप्ताह में एडमिशन प्रस्तावित है, उसका प्रस्ताव लिया गया है और कंप्लीटली जो फीस का होगा पुनर्भरण, तो उस संबंधी वो जितनी भी सारी जो न्यूज़पेपर्स में बातें चल रही थी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम वीओएमयू के अप्लाई में ऑप्शन में जाते हैं तो आप गर्ल्स के भले अप्लाई करेंगे तो भी किसी कोर्स में कहीं कोई छूट नहीं और फीस का कहीं कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है। एज ए नॉर्मली आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मतलब महिलाओं को भी फीस पे करनी पड़ रही है। तो अब साथियों ये जो मामला है कंप्लीटली फाइनेंशियली का है, कंप्लीटली फीस का होगा पुनर्भरण, क्योंकि यहाँ पर ये जो योजना होने वाली है वो कंप्लीटली मुख्यमंत्री निःशुल्क बालिका शिक्षा जो दुरुस्त की योजना है उसके तहत होने वाली है। तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव जो कहता है उसमें, क्योंकि फीस का पुनर्भरण करना इसमें राज्य सरकार का भी सीधा इसमें कंप्लीटली भागीदारी रहने वाली है। तो हो सकता है विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्ताव लिया गया हो, लेकिन राज्य स्तर की जो प्रक्रिया होगी वित्त संबंधी उसमें कुछ कहीं कहीं अड़चन रही हो या फिर इस संबंधी कुछ जो बात हो जो भी प्रक्रियाधीन हो, तो हम आशा कर सकते
सकते हैं कि इस सेशन से ही लगभग इसमें जो फीस पुनर्भरण की जो बेटियों के लिए निःशुल्क योजना की जो फायदा है, प्रदेश की 40,000 बेटियों को फायदा देने की जो बात की जा रही थी, वो जुलाई 2022 सेशन से लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक जो राजस्थान के जो महिला वर्ग है उन सभी को इसका लाभ मिले। तो ये संबंधी कुछ है साथियों, मान सकते हैं अभी तक कुछ इसके ऑफिशियली अपडेट ना तो वीओमी की वेबसाइट पर है और ना ही कहीं और आपको देखने को मिली। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर्स में ये जो बातें चल रही थी ये सारी बात है बिल्कुल सटीक है, लेकिन अभी तक इसका फिजिकली जो मतलब आप मान सकते हैं जो ऑफिशियली कहीं कोई इसका अपडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बात है साथियों, वीओमी की तरफ से प्रस्ताव पारित है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी बात कुछ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन भविष्य में जो भी जो अपडेशन होगी तो मैं आपको आप किसी कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल पर ही आपसे साथ शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका यही बेनिफिट होगा कि आपको हर अपडेट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, जिससे आप कंप्लीटली आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। जैसे हमने यहाँ पर वीओमी के टेलीग्राम चैनल पर भी बात रखी थी कि जो जुलाई 2022 से छात्राओं की फीस माफ की जानी चाहिए, और कंप्लीटली जो भी वीओमी संबंधी अपडेट्स होती है, एग्जाम से असाइनमेंट है, वो सारी अपडेशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।